अंधेर नगरी चौपट राजा। ये कहानी हमने अपनी स्कूल टाइम में पढ़ी थी, हमारी किताब में थी। और ये स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक गांव वाले की बकरी दीवार से दबकर मर जाती है और वो जाता है राजे के पास। वो राजा कहता है कैसी मरी? तो दीवार गिरी, बकरी मर गई। कहते हैं वो दीवार, फिर अब किसका कुछ दोष है इसमें? भाई दीवार गिर गया, कैसे गिरा? तो रात को हवा आया होगा, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? तो राजा कहता है कि वो दीवार किसकी थी, उसको बुलाओ। तो उस घर का मालिक आता है। मालिक कहता है कि बेशक दीवार मेरी थी, लेकिन उसको बनाया उस मिस्त्री ने था। मिस्त्री को बुलाया जाता है। मिस्त्री कहता है बनाया मैंने था, लेकिन उसमें गाढ़ा चूना जो था वो जो लेबर थे उन लोगों ने बनाए थे, इसलिए वो मजबूत नहीं बनी, उसमें मिलावट किया। तो उन लेबरों को बुलाया गया। फाइनली जो मेन मिला तो उनको फांसी की सज़ा दी गई उनको। अब फांसी का फंदा तैयार हुआ, लेकिन वो फंदा उनके गले में फिट नहीं हुआ, उन लेबरों के गले में। तो उस अंध राजा ने, अंधेर नगरी के अंध राजा ने फैसला लिया कि उस फंदे के साइज का जो गर्दन है, उस गर्दन को ढूंढा जाए ताकि सज़ा उसको दिया जा सके। सो इस कहानी का कुल मायने ये है कि भारत भी आज वो अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला हाल हो गया है। और वैसे ही कहानी यहाँ भी चलती जा रही है कि किसी एक को गलत बर्ताव और न्याय दिलाने के चक्कर में दूसरों को पीसा जा रहा है। और शॉर्टकट में कहा जाए कि दो लोग खड़े हैं, एक छोटा है एक लंबा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए छोटे के नीचे पैर लगा दो, इससे लंबे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक, क्या कहूँ, वैसे दिमाग वाला इंसान है, वो कह रहा है कि उस लंबे इंसान के पैर ही काट दो। आज की दशा जो है ना, वो भारत को, जो भारत नाम है, उस नाम पर शर्म आ रही है कि हम भारत के लोग हैं। और ऐसी ऐसी पोस्टों पर बैठे हुए लोग ऐसी हरकतें और ऐसी, अब क्या कह सकते हैं। सो उस कहानी का मतलब मुझे आज समझ आ रहा है। और ये अंधेर नगरी बन चुका है हमारा भारत देश। और चौपट राजा मत कहिए क्या है।